नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजदीप। तो कुछ लोग कुछ दिन पहले इंडिया को एक डेड इकोनॉमी कह रहे थे। सिर्फ डोनाल्ड ट्रम्प ने यहाँ पर नहीं कहा था। कई लोग यहाँ पर सवाल उठाए थे कि इंडिया की इकोनॉमी डेड हो चुका है। कुछ लोग तो ये भी कहने लग चुके थे कि हाँ, इंडिया की इकोनॉमी डेड हो चुका है। और साथ ही कहा जा रहा था कि इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अब खत्म होने जा रही है। दुनिया के कुछ जाने माने चेहरों ने इंडिया की इकोनॉमिक स्टोरी पर क्वेश्चन उठाए थे, लेकिन फिर एक नंबर सामने आया जिसने इन सभी आवाज़ों को शांत कर दिया है। 7.8%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक सॉलिड रिप्लाई है उन लोगों को जो लोग कह रहे थे कि इंडिया की इकोनॉमी डेड हो चुका है। कुछ ही टाइम पहले इंडिया की इकोनॉमी को लेकर एक नेगेटिव माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई थी। मैं कहूँगा एक स्ट्रेटजी थी दुनिया को ये दिखाने की इंडिया की इकोनॉमी अब डेड होने वाली है, ताकि इंडिया में इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट ना करें। और यहाँ पर आप समझ सकते हो मैं किन की बात कर रहा हूँ। डोनाल्ड ट्रम्प ने इंडिया के रशिया के साथ एनर्जी ट्रेड पर सवाल उठाए थे और डेड इकोनॉमी कहा था। शुरुआत यही से हुआ था ना। फिर इसके बाद डोनाल्ड ट्रम्प ने 50% का टैरिफ भी इंडिया पे लगा दिया है अभी, और माहौल ऐसा बनाया गया है कि इंडिया का इकोनॉमिक मोमेंटम अब रुकने वाला है। लेकिन जब दुनिया इंडिया पर डाउट कर रहा था, तब इंडिया चुपचाप अपने काम में लगा हुआ था। और अब इंडियन गवर्नमेंट के मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट फिगर्स से बिल्कुल अलग पिक्चर्स पेश करते हैं। एक ऐसी फिगर जो हर इंडियन को प्राउड फील करवाएगी। फाइनेंशियल ईयर 2025 से 2026 के फर्स्ट क्वार्टर यानी अप्रैल से जून के बीच इंडिया की इकोनॉमी ने 7.8% की शानदार ग्रोथ रेट अचीव किया है। यह फिगर पिछले साल के इसी क्वार्टर के 6.5% से काफी ज्यादा और दुनिया भर के बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट के एस्टिमेट को भी पार कर दिया है। क्या तो कई लोग कह रहे थे कि इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जो है कम हो जाएगा 6% 5%। तो यहाँ पर एकदम लंबी छलांग लगा के 7.8% पे इंडिया यहाँ पर टैरिफ लगने के बावजूद जो है इंडिया ग्रो कर रहा है। और ये उस टाइम से हो रहा है जब से इंडिया पर टैरिफ लगाने की बात चल रहा था। देखिए यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि इसके पीछे का रीजन क्या है। इसे डिकोड करना बहुत ही जरूरी है। देखिए सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा हमारा सर्विस सेक्टर, जो 9.3% की जबरदस्त रफ्तार से ग्रो हुआ है। इंडिया का आईटी, फाइनेंशियल सर्विसेज और टूरिज्म सेक्टर पूरी दुनिया में अपनी ठाक जमा कर बैठा है। इसी के साथ ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ने भी 7.7% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है, जो बताता है कि मेक इन इंडिया का असर अब ग्राउंड पर दिखना शुरू हो चुका है। लेकिन असली सरप्राइज पैकेज रहा हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। इस क्वार्टर में एग्रीकल्चर ने 3.7% की ग्रोथ रेट रजिस्टर किया है, जो पिछले साल की 1.5% ग्रोथ से भी डबल से भी ज्यादा है। इसका मतलब है कि हमारे गांव की इकोनॉमी भी स्ट्रांग हो रही है, जो करोड़ों लोगों को स्टेबिलिटी देती है। अब यहाँ पर समझना होगा कि इन सब की फाउंडेशन क्या है। देखिए इन सब का फाउंडेशन है डोमेस्टिक मार्केट। इंडियंस का अपनी इकोनॉमी में ट्रस्ट कायम है, और इसी का रिजल्ट है कि प्राइवेट कंजप्शन यानी हमारे और आपके खर्च में 7% का इंक्रीज हुआ है। हालांकि ये पिछले साल के 8.3% के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम है, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग डिमांड को शो करता है। अब वापस आते हैं उन क्रिटिसिज्म्स पर। जिन लोगों ने इंडिया की इकोनॉमी पर सवाल उठाया था, उन्हें 7.8% की ग्रोथ ने जवाब दे दिया है। ये फिगर्स एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल देता है कि इंडिया की इकोनॉमी एक्सटर्नल प्रेशर या थ्रेट्स पर डिपेंड नहीं है। हमारी असली ताकत हमारे 140 करोड़ लोगों की डोमेस्टिक डिमांड है। इसीलिए यहाँ पर देखोगे कि हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मिनिस्टर्स यहाँ पर जोर देते हैं कि मेक इन इंडिया। ठीक है, तो इसलिए डोमेस्टिक मार्केट पे यहाँ पर इतना जोर दिया जाता है। चलिए अब इस ग्रोथ को ग्लोबल पर्सपेक्टिव में देखते हैं। जहां एक तरफ इंडिया 7.8% के रेट से ग्रो कर रहा है, वही इसी दौरान चाइना की इकोनॉमी 5.2% के रेट से ग्रो हुई है। और जिस देश के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प भारत को कह रहे थे कि भारत की इकोनॉमी डेड है, उन्हीं के देश की इकोनॉमी ने लगभग 3.3% का एनुअल ग्रोथ रेट दर्ज किया है। बताइए, भारत को कह रहे थे कि डेड इकोनॉमी, और खुद की कंट्री की इकोनॉमी ने बस ओनली 3.3% की एनुअल ग्रोथ रेट दिखाई है। ये फिगर्स क्रिस्टल क्लियर दिखाता है कि आज इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली मेजर इकोनॉमी बना हुआ है। कई एक्सपर्ट अमेरिका के टैरिफ पॉलिसी को एक स्ट्रेटेजिक गलती मान रहे हैं, जिससे अमेरिका इंडिया के ट्रेड रिलेशन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर ना केवल इंडियंस और एशियंस, आप वेस्टर्न कंट्रीज में चले जाओ, खासकर यूएस में। मैं खुद देख रहा था कि यूएस के कई इन्फ्लुएंसर्स भारत से माफी मांग रहे हैं। लिटरली आप यूट्यूब पे सर्च करोगे, आपको मिल जाएंगे वीडियो। साथ ही यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग बात ये लगी कि ना केवल वेस्टर्न मीडिया, यहाँ पर चाइना के सरकारी मीडिया ग्लोबल टाइम्स भी आजकल इंडिया का सपोर्ट करने लगी है। साथ ही वेस्टर्न मीडिया भी इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस लेवल पे भी दुनिया भर के मीडिया सपोर्ट करेगा। कई बार तो एंटी इंडिया ये लोग पोस्ट वगैरह छापते हैं, लेकिन इस टाइम पे ज्यादातर जो है मीडिया आउटलेट्स इंडिया को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।